मित्रों, आप सभी को कोटि कोटि बार नमन, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल सलाम। मित्रों, मैं तुलसीदास जी का एक चौपाई बराबर स्मरण करता हूँ और उसके मर्म को उसके तह तक जाकर जब मैंने समझा तब मुझे एहसास हुआ कि भारत में कुछ ही लोग होंगे जो तुलसीदास जी के इस चौपाई के मर्म को तह तक जाकर समझा होगा और उस पे अमल किया होगा। सुमति कुमति सबके उर रहाई, सुमति कुमत सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई, जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत निदाना। उन्होंने बताया कि जहाँ सभी मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं वहाँ हर प्रकार की खुशहाली होती है, और जहाँ अकेला एकांकी जीवन, एकांकी परिवार का प्रयास होता है, लोग जीते हैं, वहाँ तमाम विपत्तियाँ उनके सामने आती हैं। भारत में भाइयों के बीच बंटवारे होते हैं। कुछ परिवारों में आपस में राजी खुशी, प्रेम, मोहब्बत, प्यार, समझ बूझ कर 19-20 कर के बंटवारे हो जाते हैं। वह परिवार आप देखेंगे आपस में मिलजुल कर सदैव प्रेम से रहते हैं और खुशहाली उनके जीवन में बनी रहती है। मगर 90% परिवार भारत में विवादों के साथ बंटवारे होते हैं। विवाद इतने बढ़ जाते हैं, द्वेष, आपस में कलह इतने बढ़ जाते हैं कि बंटवारे के बाद भाई उनका सबसे बड़ा देश में दुश्मन होता है। वही भाई जो उसके लिए कभी मर मिटता था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और जब विवादों के साथ बंटवारे हो जाते हैं, सभी अलग अलग हो जाते हैं, तो जहाँ बढ़ता है वह घट जाता है। जो भी चीज़ बढ़ता है वो घट जाता है। तो उस परिवार का भी सम्मान, शोहरत, ऐश्वर्य, संपत्ति, सारी प्रतिष्ठा घट जाती है, शक्तियाँ घट जाती हैं। जहाँ उसकी तुलना मोहल्ले और कई गांव से के लोगों के बीच होती है, उनकी बंटने के बाद, शक्तियाँ घटने के बाद आपस में उनकी तुलना होती है कि कौन भाई कौन कितना बड़ा है। यहाँ तक जो भूत पिशाच भाइयों के प्रेम और एकता के कारण दूर दूर रहते हैं, अकेले पाते ही झपट पड़ते हैं। जिन लोगों की आंख उठाकर देखने की हिम्मत, जुर्रत नहीं होती, उनके आंख उठाने पे आपके नज़रें झुक जाती हैं, क्योंकि आप विवादों के साथ भाइयों से अलग हुए रहते हैं, आप अकेले पड़ चुके रहते हैं।
कभी बच्चे से, अपनी पत्नी से विवाद हुआ तो पत्नी के भाई बच्चे के मामा आ जाते हैं अपनी बहन और भांजे के लिए, मगर आपके साथ अपना भाई नहीं आता। आप सही बात पे भी आपका भाई चूंकि विवाद के कारण नहीं आया तो आपका बहनोई अपनी बहन के साथ खड़ा होकर के आप ही को गलत और दोषी ठहरा देता है, और अकेले होने के कारण आप उसे सुनते हैं और उसे न चाहते हुए भी उसे स्वीकार लेते हैं, और धीरे धीरे पत्नी और पत्नी के परिवार के लोगों के प्रभाव बढ़ते जाते हैं, और आप सही बातों पर भी, अपने सही चीज़ों के लिए भी अपना दबाव नहीं बना पाते और गलत चीज़ों को अपने ही परिवार में घटते हुए, बढ़ते हुए देखते हैं, मन मशोश कर रह जाते हैं। मगर आपकी स्थिति भाइयों के विवादित बंटवारे के कारण आप सही बात मजबूती से उसको अमल में नहीं ला पाते, नहीं करा पाते। धीरे धीरे आप कमज़ोर होते जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं प्रशांत राय, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, दुर्दिन में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। अब आपके साथ यही होना शुरू होता है, और कितना अपमानजनक स्थिति, मनोस्थिति आपकी क्या बनती है। आप उस परिस्थिति में रह करके सोचें, और इसका कारण मात्र एक है कि तुलसीदास जी के चौपाई को अगर आपने पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, मनन कर लिया होता, तो आपके जीवन में और जीवन के अंत तक कभी यह शर्मनाक स्थिति देखनी नहीं पड़ती, और आनंदपूर्ण ढंग से सभी भाइयों के प्रेम और एकता के, आपसी भाईचारा के साथ सही दिशा में सभी लोग बढ़ते, और आपकी प्रतिष्ठा, ख्याति, इज्जत, शोहरत सब बनी रह जाती। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, जो पढ़े हैं उसे वो अमल में लाएं, और जो तुलसीदास जी की इस चौपाई को नहीं पढ़ पाए हैं वह सुंदर कांड को पढ़ें, और तुलसीदास जी के कही हुई बातों पे मंथन करें, विचार करें, समझें, और उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ें। जय भारत, जय हिंद।